साथियों नमस्कार। आज मंगलवार है, अगस्त माह की 5 तारीख। आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो इसरो से संबंधित है। दोस्तों इसरो ने लद्दाख में मिशन होप लॉन्च किया है। दोस्तों मिशन होप का कार्य है अंतरिक्ष जैसी विषम परिस्थितियों में मानव शरीर किस प्रकार रिएक्शन करता है उसके बारे में जानना। दोस्तों होप का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। बात करते हैं पॉइंट दूसरे के बारे में। दूसरा पॉइंट दोस्तों रूस से संबंधित है। दोस्तों रूस में हाल ही में एक भूकंप आया था, आपको ध्यान होगा। दोस्तों उस भूकंप के बाद रूस के अंदर एक क्रेशेनिको ज्वालामुखी है दोस्तों, ये 600 साल के बाद दोबारा विस्फोटित हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं पॉइंट तीसरे के बारे में। दोस्तों तीसरा पॉइंट भारत से संबंधित है। भारत में 2024 में कुल 18,900 अंक प्रत्यारोपित हुए और इस मामले में भारत दुनिया में अपना तीसरा स्थान रखता है दोस्तों, ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है। बात करते हैं पॉइंट चौथे के बारे में। तो चौथा पॉइंट दोस्तों हरियाणा से जुड़ा हुआ है। हरियाणा के गुरुग्राम में साथियों मातृ वन पहल योजना शुरू हुई है, जिसमें लगभग 750 एकड़ भूमि पर जो अरावली की पहाड़ियों में बसे हुए हैं वहां पर शहरी वन लगाए गए दोस्तों। बात करता हूं पॉइंट 5 के बारे में। तो पांचवा पॉइंट राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ा हुआ है दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेल 2027 है, उनकी मेजबानी माल्टा को दी गई है दोस्तों, जबकि 2026 की मेजबानी ग्लासगो के पास है। 2026 में 23 में, जबकि 2027 में 24वें राष्ट्रमंडल खेल होने हैं। बात करता हूं पॉइंट छठे के बारे में। दोस्तों छठा पॉइंट है वो ऑपरेशन मुस्कान 9 से संबंधित है। दोस्तों तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम से 7600 बच्चों को मुक्त करवाया है, उससे संबंधित जो कार्रवाई की गई उसे ऑपरेशन 9 मुस्कान 9 नाम दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं पॉइंट 7 के बारे में दोस्तों। तो पॉइंट नंबर 7 में इसराइल ने दोस्तों स्लोवेनिया स्लोवेनिया और इसराइल के बीच आर्म्स ट्रेड था वो समाप्त हो गया है दोस्तों। स्लोवेनिया ने इसराइल से अपना जो हथियारों का व्यापार था वो खत्म कर लिया है और ऐसा करने वाला वो पहला यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। बात करता हूं पॉइंट 8 के बारे में दोस्तों। पॉइंट 8 है वो विकासशील देशों के सम्मेलन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। उनका विकासशील देश है और जो लैंडलॉक है स्थलरुद्ध विकासशील देश है, उनका तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है वो दोस्तों, वो तुर्कमेनिस्तान में आयोजित होगा 5 अगस्त यानी आज से लेकर के 8 अगस्त तक ये सम्मेलन चलेगा। और आपको ध्यान में रखना है सबसे बड़ा जो स्थल लैंडलॉक जो देश है वो कजाकिस्तान है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 9 की बात करूं दोस्तों, तो वो एक प्रश्न के रूप में मैंने दिया है कि हाल ही में चर्चा में रही एक परिवार एक उद्यमी पहल किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान, केरल, गुजरात या आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पहले ही आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। बात करूं पॉइंट 10 के बारे में। दोस्तों पॉइंट 10 में पूछा गया है कि प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है दोस्तों। ऑप्शन है कैंसर चिकित्सा प्रणाली, सुपर कंप्यूटर प्रणाली या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली या स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। इसका संबंध दोस्तों प्रोजेक्ट कुश का संबंध है वो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली से है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का हमारा कैप्सूल इस यहीं पर समाप्त होता है। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।